नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और लगातार चुनावी कवरेज में हम निकले हैं और इस वक्त हम गांडे विधानसभा क्षेत्र में ही हैं। आपको बता दें कि गांडे विधानसभा क्षेत्र को अगर आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि ठीक इसके बगल में बॉर्डर है, यानी जमुआ विधानसभा के बॉर्डर पर हम खड़े हैं। चुटकी खरगड़िया ये जगह पड़ता है, हालांकि थोड़ा सा कह लीजिए कि थोड़ा दूर चले जाएंगे तब आप जमुआ विधानसभा को छू सकेंगे। थोड़ी दूर पर ये बॉर्डर है। उसके ठीक बगल में जब हम यहाँ मौजूद हैं तो हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब इस चुनावी दौर में हम निकले हैं तो एक ऐसे शख्स मिले जिन्होंने कहा कि भाई जब चुनावी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जयराम महतो को लेकर के हम आपके कवरेज देखते हैं, तो चर्चा उनको लगा कि जयराम को लेकर के होनी चाहिए। इस चुनावी सरगर्मी में झारखंड में बिना जयराम की चर्चा किए आप झारखंड में राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि मीडिया को भी इसका कवरेज देना पड़ता है। मजबूरी कह लीजिए, ज़रूरत कह लीजिए, या जो भी परिस्थिति कह लीजिए। हालांकि मजबूरी एक बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन फिर भी जितने भी चुनावी सरगर्मी के माहौल में तमाम जो चीज़ें घटनाएं जो घटती हैं, राजनीतिक चर्चाएं जब हम करते हैं तो वहाँ जयराम की जो चर्चा है वो बेहद ही सामान्य रूप से कह सकते हैं कि घट रही है। गिरिडीह लोकसभा से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन जयराम के जो फैन हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर बेहद ही तगड़ा रूप से देखा जाता है। आप लगातार देखे होंगे कि चाहे वो यूट्यूब पे पत्रकारिता करने वाले लोग हों, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जो राज्य स्तर पर जो जिनकी पत्रकारिता करने का जिनका प्रयास हो रहा है, वो जयराम की खबरों को आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जयराम महतो क्यों जरूरी हो गए हैं, इसको लेकर के भी आप खबरें देखते होंगे। लेकिन एक ऐसे शख्स एक समझ लीजिए ऐसे एक दिलचस्प व्यक्ति से हमारी मुलाकात हो गई है, जिनको पहले भी आपने हमारे चैनल के जरिए देखा होगा, जिनको लोग प्यार से पवन सिंह 2 कहते हैं। ठीक हमारे बगल में बैठे हैं पवन सिंह 2। जब कहते हैं तो भाई लोग, चूंकि जिस जयराम के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं वहाँ थोड़ा सा कौतूहल है, थोड़ी सी परिस्थिति दूसरी है। परिस्थिति इसलिए दूसरी है क्योंकि आप पवन सिंह के फैन हैं। पवन सिंह दूसरे कहे जाते हैं झारखंड में। बिहार के पवन सिंह, झारखंड में आप मनोज यादव उर्फ पवन सिंह, इनका नाम का बोलबाला है। तो खूब सोशल मीडिया पर ये वायरल रहते हैं लोग। कई इंटरव्यूज़ मीडिया वाले भी आकर के आपके करके जाते हैं। लेकिन आज जब बातचीत करने का मौका मिला तो पता चल रहा है कि आप जयराम को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हमें लगा कि दर्शकों के बीच जाना चाहिए। ज़्यादातर ऑडियंस जयराम को खूब पसंद करते हैं। तो एक बात बताइए कि क्या, सबसे पहला तो सवाल हमारा शायद यही होना चाहिए कि क्या सच में आप जयराम को जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। हाँ, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। हाँ। और होली को बढ़िया से बनाए आप लोग। होली का देखिए, ये जो मुबारकबाद दे रहे हैं पूरे दर्शकों को दे रहे हैं, चूँकि आज होली का, कल होली है और आज इसको हम लोग शूट कर रहे हैं एक तरीके से, एक इंटरव्यू समझ लीजिए। और कई लोगों के इंटरव्यू करने का मौका हमको मिलता है पवन जी। और लेकिन जब जयराम की चर्चा होती है तो वहाँ सवाल बड़ा विशेष हो जाता है, क्योंकि 2 महीने का वक्त बचा है लोकसभा के चुनाव में। गिरिडीह लोकसभा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं वो कोडरमा लोकसभा में भी चुनाव लड़ेंगे। जयराम को लेकर के क्या राय रखते हैं आप? देखिए, जयराम महतो जी जो भी हैं, झारखंड का एक क्रांतिकारी युवा नेता हैं और झारखंड को एक दिन बदलेंगे। वो झारखंड को एक दिन बदलेंगे। जो सवाल है जी, झारखंड को लेकर के जयराम का एक बहुत बड़ा स्लोगन चल गया है। महाराष्ट्र मराठियों का, गुजरात गुजरातियों का, बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का। तो झारखंड करो बाप के लागे की, वो कई जगह मंच पे कहते नज़र आते हैं। तो जब जयराम ये बात कहते हैं, चूँकि आप फैन जो हैं एक तरीके से पवन सिंह 2 हैं, तो ऐसे में बिहार को लेकर भी कहा जाता है कि भाई बिहार बिहारियों का, तो झारखंड सबके बाप के लागे थी। तो ये जो बात है इसको लेकर के पवन सिंह 2 क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात बोलते हैं। हमारे जयराम महतो जी जो बोलते हैं कि झारखंड का बाप के लागे इनकी, किसी का नहीं, हम लोग बाप का है। झारखंड जो है हम लोग बाप दादा का है और हम लोग का ही है। और इसका लड़ाई जयराम महतो जी लड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग के बाप दादाओं ने सींचा है झारखंड और इसी का लड़ाई लड़ रहे हैं। 1932 का खतियान का लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी के साथ में हम लोग को चलना है।
अच्छा, एक क्या लगता है पवन जी, जो कि चुनावी सरगर्मी है, जयराम महतो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगता है जब आप देख रहे हैं जयराम महतो को? एक तरीके से आप जैसे एनालाइज कर रहे हैं कि भाई सच में जो परिस्थिति है, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ महागठबंधन है, इतने बड़े बड़े नेता उनके सामने एक तरीके से युद्ध के मैदान में है, राजनीतिक जंग में, ऐसे में जयराम कहाँ खड़े दिखाई देते हैं? देखिए, जब आप उनको जानते हैं तो मैं पार्टी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस जयराम महतो जी ने जो काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, भाई लोगों के लिए, हमारे हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, जितना भी लोग बाहर में प्रवासी मजदूर है, वो लोग भी उनके साथ में है और उनको फूल के सपोर्ट कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ में हैं। चंदा भी देने की ज़रूरत पड़ता है तो चंदा भी देते हैं। तो मतलब ये दीवानगी है कि भाई हम धन भी देंगे और वोट भी करेंगे, और सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो ये तो एक दिलचस्प बात है पवन जी। और झारखंड को एक दिन, झारखंड राज्य को एक अलग दिशा में लेके चलेंगे हमारे जयराम महतो जी, ये हमारा दिल कह रहा है। दिल कह रहा है। अच्छा, पवन सिंह 2 कह रहा है कि भाई झारखंड को अलग दिशा में लेके जाएंगे। अच्छा, जयराम क्यों अच्छे लगते हैं आपको? मतलब क्या उनको पहले सोशल मीडिया में आप उनका वीडियोस देखे थे या कैसे? ये आप ही का संविधान इंडिया में न्यूज़ में देखते थे, यूट्यूब में देखते थे, देखते देखते हम उनका भाषण जो है ना, गजब का भाषण मतलब देते हैं। कोई डर, कोई भय नहीं। बिल्कुल, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, डर भय नहीं है। और एक ऐसा वो व्यक्ति है जो शायद हम झारखंड में इससे पहले ऐसा नेता आप नहीं देखे। तो अब जब चूंकि आप एक कलाकार हैं, चूंकि कई जो खोटा फिल्म जब बनता है तो आपसे मुलाकात हुई थी, एक खोटा मूवी रिलीज़ हो रहा था, दर्शकों को थोड़ा सा बता दें कि खोटा मूवी जो है रिलीज़ हो रहा था, उस वक्त हमने भी ये कहा था कि झारखंड की जो संस्कृति है, साहित्य कह लीजिए, झारखंड के जो कलाकार हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में भी एक तरीके से बहुत बड़ा स्कोप है, लोग बड़ा बड़ा स्टार बन रहे हैं, बॉलीवुड में तो है ही, लेकिन झारखंड के जो कलाकार हैं, चूँकि आप भी कई फिल्मों में आप भी काम कर चुके हैं, दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि जिस पवन सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे बगल में बैठे हैं, जो जयराम की चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कई फिल्में भी की है, खोटा फिल्म में भी आपने काम किया है। बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि खोटा फिल्मों को क्या झारखंड में वैसा अस्तित्व मिल रहा है जैसा अन्य जो इंडस्ट्री है उसमें मिलता है? ऐसा आप देखते हैं? नहीं, अभी तक तो हम लोग को झारखंड में खोटा मूवी काम किए, 2-3 से 4 मूवी अभी तक काम किए हैं, लेकिन वैसा अभी तक नहीं मिला हम लोग को झारखंड में। लेकिन जयराम उनके लिए भी कह रहे हैं कि भाई झारखंड की संस्कृति को बचाना है, साहित्य को बचाना है, यहाँ के कलाकारों को एक तवज्जो देना है, उसकी भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं जी। शायद लगता है कि इसके ये भी बहुत बड़ी वजह रही होगी कि आपको जो है इम्प्रेस कर गए वो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि झारखंड में जो झारखंड के कलाकार हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए? झारखंड में मिलना चाहिए उनको। झारखंड में जैसे हम लोग जैसे कलाकार हैं तो हम लोग को एक अलग पहचान बनना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं तो चाहे तो यहाँ के भी लोग आगे बढ़ते, बहुत कुछ करते। झारखंड में तो जयराम से उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं ये बताइए? गिरिडीह लोकसभा चुनाव ये तो बोलने का बात ही नहीं, बिल्कुल लड़ रहे, चुनाव एकदम जीत रहे हैं। तो पवन सिंह 2 जो है वो क्या मदद करेंगे जयराम महतो जी का? जहाँ तक लगेगा खोल के सपोर्ट में करना। मैंने 3 चीज होता है, तन मन धन जी, तो तीनों चीज से है समर्पण। बिल्कुल बिल्कुल है। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है भैया जयराम महतो जी, तो मैं आपके साथ हूँ। बस हमें तन मन धन तीनों है, तीनों से हैं, तन मन धन से हैं, और खुल के मैं आपके साथ सपोर्ट करूंगा और आपके साथ हूं। आपका हर दिन आपका न्यूज़ देखता हूं और मुझे बहुत पसंद होता है। आप बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। देखिए ये जो व्यक्ति कह रहे हैं ये हालांकि आपको बता दें कि इनका एक होटल भी है, अजंता लाइन होटल, जो छोटी खरगड़िया मुख्य मार्ग में पड़ता है। आप बिहार से आए हुए लोगों या जो भी लोग आते हैं जाते हैं उनके सेवा में तत्पर दिखाई देते हैं। लेकिन ये बात आप विशेष है कि ये राजनीतिक पकड़ या यूँ कह लीजिए राजनीतिक समझ भी बहुत अच्छे से रखते हैं और बारीकी से समझते हैं कि झारखंड के हित में फैसला लेने वाला कौन। रोजगार के दृष्टिकोण से जैसे आप मान लीजिए ठीक है, एक
होटल के संचालक हैं जी। और बहुत अच्छा होटल है आपका, और उसी होटल में बैठ करके इनका इंटरव्यू करने का मौका हमको मिल रहा है। ये बात भी सही है, लेकिन पवन सिंह जी हमको एक बात बताइए कि जयराम जी को लेकर के एगो बात हमेशा होते रहता है कि भैया ये बाहरी भीतरी के झगड़ा लड़े हो, मैंने झारखंडी और जैसे बिहारी के झगड़ा लड़ता है, तो ये सब आपको क्या लगता है कि ये कहीं ऐसा लगता है कि बाहरी भीतरी का झगड़ा लड़ते हैं, झारखंड का बात कम करते हैं? ना, ऐसा तो कुछ नहीं लगता हमको। वो सिर्फ अपना सच्चाई दिखा रहे हैं और सच के ही लिए ही लड़ रहे हैं। अपना झारखंड का माटी के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड में बहुत कुछ है जो हो नहीं पा रहा अभी तक, उसके लिए लड़ रहे हैं। विश्व का सबसे अमीर राज्य अमीर राज्य है। हाँ, क्या नहीं, कोयला ही है, सोना ही है, अदरक ही है। हाँ, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड के लोग गरीब हैं, गरीब है, उसके लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए लड़ रहे हैं। तो तन मन धन तीनों से आप साथ हैं। गरीब को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हाँ, उसके लिए लड़ रहे हैं। कोडरमा लोकसभा में उन्हीं का एक प्रत्याशी है, उन्होंने टिकट दिया है मनोज यादव जी को। जी हाँ, बिल्कुल जान एक तरीके से इनका नाम भी मनोज यादव है, लेकिन उर्फ में पवन सिंह है, इनको लोग पवन सिंह के नाम से जानते हैं। तो आपके मितवा हो गए कोडरमा लोकसभा से फाइनल कि भैया JBKSS यानी JLKM उनका पार्टी रजिस्टर्ड हुआ है, उसी से वो चुनाव लड़ेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि भाई वो जो है कोडरमा में भी कुछ हावी रहेंगे मनोज यादव जी? बिल्कुल रहेंगे, उनका भी आवाज़ में दम है। मनोज यादव जी जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, उनका भाषण भी सुनते हैं। अच्छा, देख लीजिए मनोज यादव जी, आप सुन रहे होंगे, हमको पता है। तो मनोज यादव जी भी का भी खूब लोग उनको पसंद ना करते हैं। डर तो झारखंड तो झारखंड ही हो। हाँ, तो मनोज यादव जी का भी रहेगा दबदबा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, कोडरमा से उनका भी एक है, एक मौका मिल सकता है। प्रवासी जो लोग हैं जो झारखंड से बाहर जो काम करते हैं, तो अच्छा एक बात बताइए, जो प्रवासी लोग हैं जो बाहर में काम करते हैं, वो भी क्या लगता है कि वो लोग भी जैसा जयराम के साथ हैं या कोई पार्टी साथ है? और उन लोग का भी देखिए है कि हम लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं, अगर जयराम महतो जी अगर जीत गए हैं चुनाव, तो आने वाला समय में हम लोग को बाहर का मुँह नहीं देखने होगा, झारखंड में ही रोजगार मिलेगा। ये विश्वास है इस बात को लेकर मुझे। हाँ, ये बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है, चूँकि हाँ ऐसा प्रवासी मजदूर का वहाँ पे एक कुछ किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया तो मृत्यु हो गया, तो लाने में भी बहुत दिक्कत होता है ना। जयराम जी से उम्मीदें हैं प्रवासियों को भी। देखिए एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जयराम जी लगातार कहे हैं कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो भी इस बार हमारे साथ चुनाव में रहेंगे, और चूंकि लगातार वो झारखंड से बाहर रहने वाले प्रवासियों के हक अधिकार को लेकर के भी लड़ते रहे हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि जयराम जी आखिर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं। ऐसे में झारखंड के चाहे वो छोटे मोटे कलाकार रहे हों, चाहे एक तरीके से सोशल मीडिया में एक तरीके से उनका एक पहचान रहा हो, जैसा कि पवन सिंह हमारे बगल में बैठे हैं, एक तरीके से समझिए कि सोशल मीडिया में इनका एक बहुत बड़ा पहचान भी है। वैसे में जयराम को लेकर के ये कहे, इनकी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।